Hi to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So यहाँ पे मेष राशि वालों ये रीडिंग है आपकी और मैं देखूंगी ये जो मंथ है दिसंबर का आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या चेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या बदलाव होने वाला है यहाँ आपके लिए। मैं कार्ड्स प्रॉपरली सफल करूंगी और फिर नॉकआउट करूंगी ओल्ड एनर्जीज को एंड देन आई विल टेक द कार्ड्स फॉर यू। तभी आपके लिए जो कार्ड्स मिलेंगे उसका कोई मायना होगा, ठीक है। सो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे क्या एनर्जीज है डिवाइन बताएं। आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो मेष राशि वालों। एंड एक और बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी टॉपिक पे फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, डेफिनेटली यू कैन गो एंड बुक आउट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। डिवाइन प्लीज गिव मी द कार्ड्स फॉर एरीज। मेष राशि वालों का क्या होने वाला है दिसंबर में, क्या बदलाव, ब्लेसिंग्स, चेंजेस होंगे। ऑलराइट, ओके ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट, there's so many cards for you Aries, but let's see यहाँ पे आपके लिए है। तो ये मंथ है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी है, फाइव ऑफ पेंटिकल भी है आपके लिए। तो ये मंथ है जहाँ पे कि फाइनली 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 आपकी स्टक एनर्जी जो है ना पैसे को लेके, उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत सारे चीज़ों में बंधे हुए हो, रिश्ते में बंधे हुए हो, काम के झोल झाल में बंधे हुए हो। एक तरफ वर्क प्लेस को मैनेज करना है, फाइनेंसेस को मैनेज करना है एंड बंधे हुए बेसिकली आप दिख रहे हो। एट ऑफ सूट्स की एनर्जी है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल भी आ गया है, नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ऑलराइट ऑलराइट। यहाँ पे आपके लिए है टू ऑफ सोर्स, ये आपको दिख रहा है? ओके, लेट्स टेक दिस हियर, टू ऑफ सोर्स, ठीक है। और बाकी के कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ। ये वो मंथ होगा जहाँ आपके लाइफ में ना आपका ऐसा मोमेंट आ रहा है, आपके ऐसे लोग मिलेंगे, सिचुएशन बनेगी, योग बन रहा है जहाँ पे कि ऑलराइट कि आप फाइनली अपने आंखों की पट्टी हटा के देख पा रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो जहाँ पे आपको उलझने थी, चाहे वो आपके रिश्ते क्यों नहीं हो, चाहे वो आपके पैसे क्यों नहीं हो, आपके पैसे क्यों अटके हुए हैं, आपके लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे क्यों है, आपका इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्यों है, आप क्यों इन कार्मिक पैटर्न से जुड़े हुए हो, ये सब कुछ आपको वाजे होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, जो लोगों को रुद्राक्ष धारण करना जो है, जिनके लिए भी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ को धारण करना काफ़ी यहाँ पे अच्छा होगा। मैं यहाँ पे आपके लिए ये भी चीज़ देख पा रही हूँ और चीज़ें ना सेटल डाउन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि टू ऑफ सोर्स की एनर्जी ख़त्म हो रही है यहाँ पे आपके लिए। ये चीज़ भी ये चीज़ जो है कि क्लियरली दिखाई दे रही है आपके लिए। छोटी छोटी बातों को जो आप अपने दिल पे ले लेते हो ना, वो सारी चीज़ें जो है कि आप यहाँ पे अवॉइड करोगे। ये मंथ होगा किसी की बात को दिल पे ले लेना जो आपकी दिल। लेट मी अरेंज द कैमरा, ये थोड़ा टेढ़ा क्यों, टेढ़ा सा हो रहा है। नाउ इट्स ओके, इट्स फाइन, आई होप सो। ठीक है, तो वो चीज़ से आप यहाँ पे बाहर आने वाले हो। एक फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ चीज़ को आप टाल रहे थे ना प्रोकास्टिनेशन से, तो वो भी आप बाहर आ रहे हो। सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी और कफ एंड कोल्ड हो चुका है, दैट इज़ वाई आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंजेस या फिर थोड़ा मैनेज आप कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ योर। तो यहाँ पे अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। नाउ पैसे को लेके जो आपने मेंटालिटी बनाई हुई है, या पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे रुके हुए, पैसे खूब जा रहे हैं, जितना आ नहीं रहा है उतना जा रहा है, अगर ये सिचुएशन है ना तो वो बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी टाइम के बाद होने वाला है आपके लिए, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल जहाँ दिख रहा है कि अब पैसे थोड़े ठहर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा अमाउंट ठहर रहा है। अगर पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी, प्रॉब्लम चल रही है, इनसिक्योरिटी चल रही है फाइनेंसेस को लेके, तो यहाँ पे अब जो है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे 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 आपके पास यहाँ पे आएगी। एंड ये जो दिसंबर का मंथ है वहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब चाहे थोड़े थोड़े ही पैसे आप जमा कर पा रहे हो, बट यस आपका बैंक बैलेंस धीरे 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 जो है कि चेंज होने वाला है, बढ़ने वाला है। किसी ने भी आपके लिए आपके पैसे ले रखे हो और या फिर आपको आपका किसी का कर्जा हो, तो वो यहाँ पे ख़त्म होगा इस महीने में, चांसेस ये भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप जो है कि पैसे सेव भी कर पाओगे, किसी का डेप्ट है तो वो भी क्लियर कर पाओगे, या कोई बिल है, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड इस मंथ में आपके लिए हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड खर्च भी हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट होने वाली है आपके पैसे को लेके, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। नाउ आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर योर हेल्थ वी हैव द कार्ड ऑफ फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड आपके लिए ये वार्निंग का है, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ हेल्थ वाइज, हेल्थ का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको आपके स्पेशली घर में भी हो सकता है, वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि आपको बहुत सारा वाद विवाद झगड़ा लोग क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ में। आपके इर्द गिर्द आपको आप नहीं भी लड़ना चाहोगे तभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ज़बरदस्ती किसी का किसी और के प्रॉब्लम में आपको खींच के ले जाया जा रहा है, तो वो यहाँ पे इस मंथ में हो सकता है। तो आप इसको अवेयर रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी मेंटल पीस को बरकरार रखना चाहते हो तो यू हैव टू डू दिस। मेडिटेशन को एज अ प्रैक्टिस जो है अपना डेली रिचुअल्स में आप कीजिए, आपको बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। कोई भी चीज़ का आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उससे आपको बाहर यहाँ पे निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिवाइन एक जो है ना कहते हैं टूल दे रहे हैं आपको, और वो है मेडिटेशन का टूल। ये आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में अलाइन यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे आपकी फिजिकल हेल्थ जो है कि वो स्टेबल मुझे दिखाई दे रही है, जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। बट आपका मेंटल हेल्थ यहाँ पे लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको अपनी जिस हेल्थ का ख्याल रखना है वो है मेंटल हेल्थ का यहाँ पे इस मंथ में आप लोगों के लिए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व यहाँ पे रहिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब आपको यहाँ पे करना है। ऑल राइट। एंड आई फील लाइक इन रिलेशनशिप यहाँ पे ये चीज़ है कि आप रिलेशनशिप में कोई स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में अगर आप कहीं आपको लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, या किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको सेम एनर्जी, सेम रिस्पेक्ट, प्यार नहीं मिल रहा है, तो फाइनली आप स्टैंड यहाँ पे लेने वाले हो अपने रिलेशनशिप के लिए, नहीं कह सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, बट मोस्ट ये चेंज होगा उन लोगों के लिए जो अपने लिए काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में स्टैंड लेना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली वो टाइम होगा आपके लिए जहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया जो अभी तक आपने होल्ड किया हुआ है ना, वो यहाँ पे बदलने वाला है विथ योर पार्टनर, विथ योर पीपल अराउंड यू, स्पेशली आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप की यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ। तो ये कार्ड आपके लिए वो चीज़ बता रहा है कि एक टाइम आना जहाँ पे आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में फंसे हो, अटके हो, बाहर निकलना चाह रहे हो, तो एक फाइनल स्टैंड, फाइनल डिसीजन जो है कि फाइनल अपना सुनाना, अनाउंसमेंट करना कि हाँ अब आप ये करना चाहते हो, आपकी मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है और क्या आप करना चाहते हो। एक फाइनल जो कंक्लूजन होता है ना रिलेशनशिप का आने का, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको रहना है तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहना है, और क्या एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप को लेके, क्या कंसिक्वेंसेस होने वाला है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होने वाली है, कैसे क्या मैनेज करना है, वो ये मंथ आपके लिए लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो क्लाउड्स है जो काले काले क्लाउड्स है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, बिकॉज आई आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और ये काले बादल को सिर्फ और सिर्फ आप हटा रहे हो। ना ही कोई दूसरा इन्वॉल्व करना चाह रहे हो रिलेशनशिप में लोगों को, ना ही कोई तीसरे को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आपके लिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड देन आई कैन सी यहाँ पे आपके लिए जो भी लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप ना अभी डिटेलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। ये मंथ वो होगा जहाँ पे कि डेफिनेटली आप जो है कि लाइफ में, करियर में इमोशनल हो सकते हो, ठीक है। आपका गोल कैसे होगा, कंप्लीट कैसे होगा, क्या अचीवमेंट होगी, बारीकियों पे ध्यान देना। एंड स्पेशली अगर आप कॉलेज जाते हो या यूनिवर्सिटीज़ जाते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए, थिंकिंग चेंज होना, ठीक है। एक ऐसा आइडिया और प्लान यहाँ पे मिलना जिससे कि आप लाइफ में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सो द स्टेबिलिटी यू आर फाइंडिंग, बिकॉज देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, वॉन्ड्स भी है, और दोनों की एनर्जी काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रही है। तो ये दोनों एनर्जी आपके करियर में स्टेबिलिटी लेके आ रही है। करियर में बहुत उथल पुथल है, दिमाग में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो यहाँ पे वो काम डाउन यहाँ पे होगा। आपको शांति से आगे बढ़ना, शांति से काम करना, सीक्रेटली काम करना, ठीक है। छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो, एंड आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है। फॉर सम ऑफ योर रिलेशनशिप अगर आपका डिस्ट्रैक्शन बन रहा है तो रिलेशनशिप में कम आप टाइम दोगे, एंड यू आर बिकमिंग मोर फोकस्ड ऑन योर करियर। बट ऐसा नहीं है कि आप जो है कि छोड़ दे रहे हो, ठीक है। यू आर बिकमिंग कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप और करियर, दोनों को बैलेंस लेके चलना, और क्या फाइनली चीज़ें हो सकती हैं वो भी शायद अपने पार्टनर के साथ बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, बिकॉज करियर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस भी तरीके सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो ये भी एक यहाँ पे आपकी बात हो रही है। एंड देन आई कैन सी यहाँ पे आपके लिए बहुत बार आपका इस मंथ में मन करने वाला है ऐसा एरीज कि चीज़ों को गिव अप कर दो, बिकॉज सिचुएशन आपके लिए मोटिवेशन आ रहा है, बट ये मोटिवेशन आते आते
काफ़ी थोड़े टाइम तक रहता है, फिर ये चला जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे आपके लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी मोटिवेशन हाई रखनी है, और एक चीज़ जो है आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा आपको ऑन द डेली बेसिस आपको करना है। बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है इस मंथ में कि सोशल चैलेंजेस बहुत सारा, मेंटल चैलेंजेस बहुत सारा, रिश्तों में चैलेंजेस बहुत सारा। तो बहुत बार ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ आप फुल्ली मोटिवेटेड हो रहे हो, और बहुत बार ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे कि आप 8 ऑफ पेंटिकल है, मतलब 8 ऑफ कप्स है, जहाँ आप सब कुछ छोड़ के भागने के बारे में कोशिश करोगे। तो ये चीज़ है एक सिक्योरिटी जो है कि आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग दैट सिक्योरिटी, ठीक है, एक परमानेंट या स्टेबिलिटी जो है कि नहीं मिल रही। दैट इज़ वाई ये एनर्जी जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, व्हाट डू वी हैव? इस मंथ आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, जैसे कोई सरप्राइज़ विजिटर आ सकता है, इनविटेशन आ सकती है, आपके घर में कोई आ सकता है। इन लव ऑल्सो, ओ रोमांस, ओके, एक रोमांटिक डेट पे जा रहे हो, रोमांटिक कनेक्शन भी फॉर सम ऑफ यू आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ये है। ऑलराइट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके इर्द गिर्द इस मंथ जो है कि नेगेटिव पीपल भी बहुत रहेंगे, आपके सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, बट व्हाट यू हैव टू डू मैंने आपको बता दिया। सो दीज आर द टू एनर्जी। जेलिसी भी है आपके अराउंड, लोग आपके दिमाग ख़राब करने वाले भी है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मे बी यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन योर सेक्शुअल प्रैक्टिसेस इन दिस पर्टिकुलर मंथ। तो वो चीज़ है, बिकॉज कनेक्शन भी रोमांटिक यहाँ दिखाई दे रहा है, एंड यू हैव दिस कार्ड ऑल्सो, ठीक है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। कहीं भी किसी भी टॉपिक पर लेना है रीडिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है सारी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।